हेलो 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 गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हेलो हेलो तरन, हेलो बच्चे, आवाज़ आ रही है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। यस मैम। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था यूरिया साइकिल के बारे में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ा था। ठीक है, यूरिया साइकिल पे फिनिश करा था।
आज हम पढ़ेंगे अदर अमाइनो एसिड है, एक इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानिन, उसका डिग्रेडेशन, उसकी सिंथेसिस। ठीक है, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हेलो मनप्रीत, हेलो चरण, आवाज़ आ रही है बच्चे? यस मैम आ रही है। बोलो ना बच्चे की आ रही है आवाज़। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फिनाइल एलानिन के बारे में। ठीक है, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन। आ रही है मैम आवाज़। ओके, ठीक है। फिनाइल एलानिन क्या है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, कि जिसका मतलब कि जिसमें रेजोनेंस होती है, जिसमें बॉन्ड होते हैं, उसके पास क्या होगा? उसके पास बेन। हाँ जी, हाँ जी चरण, क्या बोल रहे हो? ठीक है, फिनाइल एलानिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, जिसके पास क्या है? बेंजीन रिंग्स हैं रेजोनेंस के साथ। ठीक है, स्टेबल कंपाउंड है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है कि वो स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिनाइल एलानिन जो है वो खुद एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है, बिकॉज जो फिनाइल एलानिन है उसकी जब डिग्रेडेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे जो है मेजर कंपोनेंट मिलते हैं जो बहुत इसेंशियल है। हमारी जो बॉडी है उसके कई ज़्यादा जो फंक्शन है वो जो इसकी डिग्रेडेशन करी जाती है, एडिशन 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 करी जाती है, तो उससे हार्मोन भी मिलते हैं। आवाज़ प्रॉपरली आ रही है ना? हेलो हेलो, ठीक है, ठीक, यस मैम। ठीक है। उसके बाद क्या है? सबसे पहले फिनाइल एलानिन की जो है वो कन्वर्जन करेंगे। जो फिनाइल एलानिन है वो इसेंशियल एसिड तो है, बिकॉज उससे बहुत सारे मेजर कंपोनेंट्स मिलते हैं, लेकिन जो फिनाइल एलानिन है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, वो एक्टिव कंपोनेंट नहीं है, इसलिए जो है फिनाइल एलानिन जो है सबसे पहले चेंज करता है, उसकी कन्वर्जन होती है टायरोसिन में। ठीक है, वो टायरोसिन में चेंज होता है, फिर जो टायरोसिन फर्दर जो है वो उसकी डिग्रेडेशन होती है और उससे हमें जो है वो मेजर कंपोनेंट मिलते हैं। तो जो आपका फर्स्ट फ़ोटो है, इन योर फर्स्ट फ़ोटो जो फिनाइल एलानिन है उसमें यही मेंशन किया गया है कि फिनाइल एलानिन जो है वो चेंज करेगा टायरोसिन में। ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं कि जो कन्वर्जन होती है फिनाइल एलानिन की टायरोसिन में, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं स्पेरिंग एक्शन। ठीक है, क्या होगा जब टायरोसिन जो है फिनाइल एलानिन टायरोसिन में चेंज हो जाएगा तो इंजेक्शन है जो टायरोसिन की वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज टायरोसिन जो है वो इन बॉडी कन्वर्ट हो रहा है फिनाइल एलानिन से टायरोसिन में। ठीक है, ये सारी चीज़। उसके बाद मैंने आपको ये बोला कि जो आपका फिनाइल एलानिन है उससे हमें बहुत सारे मेजर कंपोनेंट मिलते हैं। सबसे पहले जो है वो मेजर कंपोनेंट मिलता है, सबसे पहले फिनाइल एलानिन कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, तो फर्स्ट मेजर कंपोनेंट मिलता है हमें टायरोसिन। सेकंड हमें मिलता है एपिनेफ्रिन,
फोर्थ हमें थर्ड हमें मिलता है नॉर एपिनेफ्रिन और फोर्थ हमें मिलता है डोपामिन, ठीक है। और हमें थायराइड हार्मोन्स भी इससे मिलते हैं। तो ये जो चारों और पांचों की सिंथेसिस है वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब डिग्रेडेशन करते हैं फिनाइल एलानिन की तो कैसे हमें एपिनेफ्रिन मिलता है, कैसे नॉर एपिनेफ्रिन मिलता है और कैसे डोपामिन मिलता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट कन्वर्जन पे, ठीक है, कि फ़िनाइल एलानिन को टायरोसिन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जो फ़िनाइल एलानिन है उसके पास एक एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है, 1 बेंजीन रिंग होती है, उसके साथ एक CH2 अटैच है और साथ में उसके कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है, ठीक है, जो आपका फ्लो चार्ट है उसमें देखिए, और साथ में उसके अमोनिया अटैच है, ठीक है। उसके पास अमाइन ग्रुप अटैच है और उसके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। अब क्या है, जो फिनाइल एलानिन है उस पर एंजाइम एक्ट करेगा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। क्या होगी यहाँ पे, हाइड्रोक्सीलेशन होगी। हाइड्रोक्सीलेशन होगी तो क्या होगा, जो वाटर है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज जब एक्ट करता है फिनाइल एलानिन पे तो हमें मिलता है टायरोसिन, ठीक है। हमें क्या मिलता है, टायरोसिन मिलता है। टायरोसिन में क्या होता है, टायरोसिन की पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होएगा, ठीक है। जो फिनाइल एलानिन और टायरोसिन है उसमें एक डिफरेंस होता है कि जो आपका फिनाइल एलानिन है उसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता और आपका जो टायरोसिन होता है उसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। और वहाँ वो कहाँ पे अटैच होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आपकी पैरा पोजीशन पे अटैच होता है। अब इसमें जो एंजाइम एक्ट करता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है, वो एक्टिव फॉर्म में तब आता है जब आपका हाइड्रोबायोपटेरिन जो है वो उसको एक्टिव करेगा, ठीक है। एक टेट्राहाइड्रोबायोपटेरिन होता है, ठीक है। टेट्राहाइड्रोबायोपटेरिन जो है वो चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोबायोपटेरिन रिडक्टेज, ठीक है। रिडक्टेज एंजाइम जो है वो कैटालाइज करेगा इस रिएक्शन को और जो फिनाइल एलानिन है वो चेंज हो जाएगा टायरोसिन में। जो उसकी पैरा पोजीशन है, जो पूरी एरोमेटिक एक रिंग बनी हुई है, उसकी पैरा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया कन्वर्जन फिनाइल एलानिन का टायरोसिन में। हेलो मनप्रीत, ठीक है, समझ आ गया कि किस तरह से उसका कन्वर्जन करते हैं। उसके बाद है जो टायरोसिन हमारे पास बन गया। अब मैंने आपको बोला कि कन्वर्जन हो गया टायरोसिन का। अब टायरोसिन से क्या लेने हैं हमने, डोपामिन बनाना है, एपिनेफ्रिन बनाना है, नॉर एपिनेफ्रिन बनाना है, ठीक है, कि वो किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले डिग्रेडेशन जो होती है टायरोसिन का, उसका जो पूरा आपको फ्लो चार्ट भेजा है उसको ओपन कर लो, ठीक है। बोलता है कि फिनाइल एलानिन से इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज टायरोसिन बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टायरोसिन के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है टायरोसिन ट्रांसएमिनेज। कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, टायरोसिन ट्रांसएमिनेज। और यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होगी और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगा इन सेकेंड स्टेप पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट। क्या प्रोडक्ट बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट, ठीक है। उसके बाद पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट पे एंजाइम एक्ट करेगा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट डाईऑक्सीजिनेज, ठीक है। डाईऑक्सीजिनेज यहाँ पहले ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन हो रही थी। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन का मतलब एमिनेशन का रिएक्शन जो उसका NH3 ग्रुप है, ठीक है, उसकी ट्रांसएमिनेशन हो रही है, उसको वहाँ से उठा के कहीं और जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रक्चर वाइज रिएक्शन नहीं है, जस्ट नाम लिखे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में कि जो आपका अमाइन ग्रुप है, जो NH3 ग्रुप है, उसको वहाँ से हटाकर, ठीक है, कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। उसके बाद है जो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट है, उस पर एंजाइम एक्ट करेगा डाईऑक्सीजिनेज। डाईऑक्सीजिनेज एक्ट करेगा तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे दो चीज़ें होंगी। इन योर थर्ड स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन होगी और हाइड्रोक्सिलेशन होगी, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन होगी और हाइड्रोक्सिलेशन होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगा होमोजेंटिसेट, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, होमोजेंटिसेट, ठीक है। होमोजेंटिसेट के बाद वहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है होमोजेंटिसेट, उसके बाद उसकी क्लीवेज होती है, उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। उसको तोड़ा जाता है तो वहाँ पे
जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा एंजाइम होमोजेनिटेट ऑक्सीडेज, ठीक है। ऑक्सीडेज इसको जो है वो कैटालाइज करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा 4th पोजीशन पे 4-मेलाइल एसीटोएसीटेट। क्या बनेगा? 4-मेलाइल एसीटोएसीटेट। एज इट इज़ आपको इसको लर्न करना है स्टेप वाइज की फर्स्ट स्टेप हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है। जो आपका सेकेंड स्टेप है उसमें ट्रांस एमिनेशन हो रही है। जो थर्ड स्टेप है उसमें डीकार्बोक्सिलेशन एंड हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है। आफ्टर देन होमोजेनिटेट की क्या हो रही है, क्लीवेज हो रही है। उसके बाद हमें एसीटोएसीटेट मिल रहा है लेकिन उसकी 4th पोजीशन पे मेलाइल अटैच है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आइसोमेराइजेशन करेंगे, ठीक है। आइसोमर बनेगा उसका 4-फ्यूमाराइल एसीटोएसीटेट, ठीक है। उसके बाद उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, उसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होएगी, ठीक है। और हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, फर्स्ट वन फ्यूमारेट एंड सेकेंड एसीटोएसीटेट, ठीक है। अंडरस्टैंड, जो फ्यूमारेट है, ठीक है, वो फर्दर यूज़ कर लिया जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। जो दो फिनाइल एलानिन का जब डिग्रेडेशन किया तो एंड में 2 प्रोडक्ट मिले, फ्यूमारेट एंड एसीटोएसीटेट। जो फ्यूमारेट है उसको यूज़ कर लिया जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। और जो एसीटोएसीटेट है, ठीक है, वो आपको पता है कि वो कीटोन बॉडी है, ठीक है, कीटोन बॉडी है। उसके बाद उसका जो है वो सिंथेसाइज होएगा और उसके बाद उसकी डिग्रेडेशन होएगी, ठीक है। वो सारा कुछ जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। अंडरस्टैंड कि कैसे डिग्रेडेशन हुई फिनाइल एलानिन की? यस मैम। ओके, यस मैम। उसके बाद है बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन, ठीक है, कि किस तरह से जो टायरोसिन है वो किस तरह सिंथेसिस करता है कैटेकोलामाइन को। डोपामिन कैसे बनता है, नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ठीक है। टायरोसिन जो है उसके पास क्या है, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, साथ में क्या है CH2CH का, उसके साथ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है, और सेकंड पोजीशन पे देखो अमाइन अटैच है, ठीक है। ये टायरोसिन की पूरी स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा यहाँ पे इन फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में, ठीक है, एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में, और साथ में ये जो एंजाइम है हाइड्रोक्सीलेज ये एक्टिव तब होगा जब आपका H4 बायोपिटेरिन जो है H2 बायोपिटेरिन में चेंज होएगा, ठीक है। जो हाइड्रोक्सीलेशन होती है आपके जो फिनाइल एलानिन में जब कन्वर्ट करा था टायरोसिन में, तो वहाँ पे भी जो रिएक्शन हो रही थी, जो हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम था वो इनएक्टिव फॉर्म में था। वो एक्टिव फॉर्म में तब होएगा जब आपका H2 जो है वो H4 में चेंज होएगा, ठीक है। जब आपका H4 जो है वो H2 में चेंज होएगा, ठीक है। जो टेट्राहाइड्रो बायोपिटेरिन है वो मेजर रोल वो भी इसमें प्ले करता है कि ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है वो इन द प्रेजेंस ऑफ बायोपिटेरिन के प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जो है वो एक्टिव तब होएगा जब H4 बायोपिटेरिन जो है वो H2 बायोपिटेरिन में चेंज होगा और यहाँ पे एनर्जी जो है वो कंज्यूम होएगी। जो H4 बायोपिटेरिन है, ठीक है, वो एक NADPH का मॉलिक्यूल यूज़ करेगा, ठीक है, यूटिलाइज करेगा और H2 बायोपिटेरिन में चेंज होएगा और हमारा टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जो है वो एक्टिव होएगा। और टायरोसिन जो है हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज़ मिलेगा डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, डोपा, हमें डोपा मिलेगा, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। उसमें क्या हुआ है कि एक और ग्रुप, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच है। अंडरस्टैंड, समझ आया? हाइड्रोक्सीलेशन हुई और OH हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच हुआ ऑन थर्ड पोजीशन, ठीक है। सेकंड फर्स्ट प्रोडक्ट हमें मिल गया डोपा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगले नेक्स्ट स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। इस पूरी रिएक्शन को कौन कैटालाइज करेगा, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। और यहाँ से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मिल गया और हमें एक्टिव डोपामिन मिल जाएगा, ठीक है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है डोपामिन की, ठीक है। डोपामिन मिल गया, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो हमें मिल गया, ठीक है, डोपामिन। अब चाहिए हमें एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। उसके बाद जो डोपामिन है उसके बाद वहाँ पे फिर से हाइड्रोक्सिलेशन होगी और इस जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करेगा, बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा,
ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, नोर एपिनेफ्रिन मिलेगा। हाइड्रोक्सिलेशन हुई, फिर से क्या हुआ, फिर से हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच हुआ। वो कहाँ पे अटैच हुआ, जो फर्स्ट पोजीशन थी जहाँ पे CH2 अटैच था, ठीक है, वहाँ पे जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है। और नोर एपिनेफ्रिन मिल गया। उसके बाद क्या है, नोर एपिनेफ्रिन। अब जो नोर एपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन है, ठीक है, जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, उन दोनों में डिफरेंस होता है ओनली मिथाइल ग्रुप का। जो नोर एपिनेफ्रिन है उसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं होता है, जो एपिनेफ्रिन है उसके पास मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, ठीक है, वो चेंज होता है सिस्टीन में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है, वहाँ से मिथाइल ग्रुप आएगा, ठीक है, और हमारा अटैच हो जाएगा एपिनेफ्रिन में। और जो एस एडिनोसाइल मिथियोनिन है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, होमोसिस्टीन में, क्योंकि एस एडिनोसाइल मिथियोनिन के पास जो मिथाइल ग्रुप है वो उसने जो है वो रिमूव कर दिया, और वहाँ से जो उसने मिथाइल ग्रुप रिमूव करा वो देखो एपिनेफ्रिन की जो NH3 है एंड में जो नोर एपिनेफ्रिन है उसके वहाँ पे जाके अटैच हो गया, ठीक है। और इस रिएक्शन को कैटलाइज किया मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम ने। अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है। उसके बाद इसके डिसऑर्डर्स की मैंने आपको जो है वो असाइनमेंट दी थी, वो आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। उसके आगे है सेरोटोनिन, ठीक है। सेरोटोनिन को हम 5-HT भी बोलते हैं, ठीक है। सेरोटोनिन को हम 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको पेपर में सेरोटोनिन आता है, 5-HT आता है तो सेम है, ठीक है। 2 नाम होते हैं उसके, क्योंकि 5th पोजीशन पे उसके हाइड्रो से अटैच होता है, और जो उसकी रिंग स्ट्रक्चर होती है वो ट्रिप्टामिन की होती है, उसमें अमाइन अटैच होता है, और वो ट्रिप्टोफैन से बनी होती है, इसलिए उसको हम ट्रिप्टामाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब 5-HT की सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि सेरोटोनिन होता क्या है और हमें वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। जो सेरोटोनिन है, ठीक है, वो एक ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, ये भी एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो इसमें इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है, जो एक आपको स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट बनाया है उसकी साइड में देखो पेंसिल से मैंने बनाया है कि एक इंडोल रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, देख रहे हो आप, ठीक है। 2 बेंजीन रिंग अटैच है, उनके साथ अमाइन अटैच है, और साथ में एंड पे प्रोपिनोइक एसिड अटैच है। प्रोपिनोइक एसिड उसका नाम इसलिए रखा गया है कि प्रोपेन अटैच है, नोइक मतलब कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस है, ठीक है। अब ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है सेरोटोनिन की, ठीक है, कि ये कहाँ से मिलता है हमें, ये ट्रिप्टोफैन से मिलता है, तो ये ट्रिप्टोफैन की बेसिक स्ट्रक्चर है। अंडरस्टैंड? फिर से रिपीट करूं? हेलो हेलो, यस मैम, कर दो मैम, रिपीट कर दो। ठीक है। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने फिनाइल एलानिन पढ़ा, ठीक है। फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन पढ़ा, ठीक है। उसको वो एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है, बिकॉज उससे बहुत चीज़ें हमें मिलती हैं। उससे डोपामिन हमें मिलता है, उससे टायरोसिन हमें मिलता है, उससे नोर एपिनेफ्रिन मिल रहा है, एपिनेफ्रिन मिल रहा है, उससे थायराइड हार्मोन्स मिल रहे हैं, ठीक है। उससे इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए वो इसेंशियल अमाइनो एसिड है। लेकिन क्या है कि फिनाइल एलानिन जो है वो खुद में इतना एक्टिव नहीं है, वो पहले एक एक्टिव कंपोनेंट बनाता है, दैट इज़ टायरोसिन, ठीक है। वो टायरोसिन बनाता है, और टायरोसिन से ये सारी चीज़ें जो है हमें मिलती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से फिनाइल एलानिन जो है वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। उस पर क्या होता है कि हाइड्रोक्सिलेशन होती है उसकी, ठीक है। OH ग्रुप उसमें अटैच नहीं है, उसकी पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम टायरोसिन, ठीक है। और वो किसकी उस रिएक्शन को कौन सा कैटालाइज करता है, एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो उसको कैटालाइज करता है। और ये तब होता है जब जो हमारा H4 है वो H2 में चेंज हो, ठीक है। जो हमारा टेट्रा हाइड्रो बायोपटेरिन है वो चेंज हो हमारा जो है वो डाईहाइड्रो बायोपटेरिन में, ठीक है। वो भी इसके लिए इसेंशियल है, ठीक है। वो इसको एक्टिव करता है, अगर बायोपटेरिन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी। अंडरस्टैंड? फर्स्ट स्टेप में ये हुआ।
उसके बाद क्या हुआ, इसकी डिग्रेडेशन की फिनाइल एलानिन की डिग्रेडेशन कैसे होती है। सबसे पहले तो फिनाइल एलानिन किस में चेंज हो जाएगा, टायरोसिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4-5 स्टेप्स होते हैं जिससे इसकी डिग्रेडेशन होती है, ठीक है, वो चीज़ हमने पढ़ी। उसमें क्या था, उसमें सबसे पहले क्या हो रही थी, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन हो रही थी। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, जो भी सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप उसमें अटैच है उनको रिमूव करो और प्रोडक्ट निकालो। पहले ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन हो रही थी, पहले शिफ्टिंग हो रही थी अमाइन ग्रुप की। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन हो रही थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकाली गई। उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन निकाली गई, उसके बाद उसकी क्लीवेज करी गई। आफ्टर देन उसका एक आइसोमर बनाया गया, बिकॉज वो अपने में एक्टिव नहीं था, जो फॉर्मेलाइल एसिटेट था वो एक्टिव नहीं था। उसके बाद उसका आइसोमर बनाया गया। जब आइसोमर बन गया, आफ्टर देन उसकी हाइड्रोलाइसिस हुई और हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिले, एंड प्रोडक्ट आफ्टर डिग्रेडेशन ऑफ फिनाइल एलानिन। पहला मिला फ्यूमारेट एंड सेकंड हमें मिला एसिटोएसिटेट। अब जो फ्यूमारेट है उसको जो है वो यूज़ कर लिया जाएगा, जो हमने पहले साइकिल पढ़ ली है, दैट इज़ TCA, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल। और जो एसिटोएसिटेट है वो आपको पता है कि वो कीटोन बॉडी है, और कीटोन बॉडी का जो काम होता है वो सारा कुछ वो करेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब क्या था कि मैंने आपको बताया था कि जो फिनाइल एलानिन है उससे हमें क्या मिलता है, डोपा भी मिलता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन होता है उसको एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन भी बोलते हैं, ठीक है। जो नॉर एपिनेफ्रिन होता है उसका नाम दूसरा नॉन एड्रेनलिन भी होता है, और एपिनेफ्रिन उसको एड्रेनलिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप इन योर फर्स्ट सेमेस्टर आप शायद ये पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके बाद है इन सारी चीज़ों को, डोपामिन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इन सारी चीज़ों को हम कैटेकोलामाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। ये अब फिनाइल एलानिन से क्या है, हम बायोसिंथेसाइज कर रहे हैं कैटेकोलामाइन को। वो कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो टायरोसिन होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, उस पर हाइड्रोक्सिलेशन होगी और वहाँ पे OH ग्रुप अटैच होगा। कुछ नहीं करना, इन सभी रिएक्शन में आपको क्या करना है, हाइड्रोक्सिलेशन करनी है, OH की अटैचमेंट करनी है, ठीक है। फर्स्ट में OH की अटैचमेंट करी, ठीक है। आफ्टर देन सेकंड में क्या करा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी, फिर से अटैचमेंट करी किसकी, हाइड्रोक्सी ग्रुप की, और हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन बना। अब नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि उसमें क्या है, चाहिए हमें मिथाइल ग्रुप चाहिए, ठीक है। अब एपिनेफ्रिन में एंड में मिथाइल ग्रुप जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन से, ठीक है। वो जो एक कंपोनेंट है, ठीक है, वो अपने मिथाइल ग्रुप को रिमूव करता है जब उस पर एक्ट करता है मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है। मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जब एक्ट करता है, ठीक है, और वो होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो उसने रिमूव किया मिथाइल ग्रुप वो अटैच हो जाता है जाके नॉर एपिनेफ्रिन के साथ, और हमारे पास एपिनेफ्रिन मिलता है। अब अप टू यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यस मैम। ठीक है। यस मैम। उसके बाद है इसके डिसऑर्डर्स, जो आपको मैंने वो दी थी, असाइनमेंट दे रखी है, ठीक है, वो पढ़ लेना आप, अगर समझ में नहीं आए तो मुझे बता दो। उसके बाद है हम पढ़ेंगे अब सेरोटोनिन, ठीक है। सेरोटोनिन भी एक अमाइनो एसिड है। सबसे पहले हमने वो यूरिया साइकिल के अमाइनो एसिड पढ़े, सेकंड हमने पढ़ा फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। अब जो ये सेरोटोनिन, जो आपका फिनाइल एलानिन और टायरोसिन है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि वो थायराइड हार्मोन की भी बायोसिंथेसिस करता है, वो थोड़ा लंबा है, वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें ये चीज़ रह गई, वो कल हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो थायराइड हार्मोन की बायोसिंथेसिस करता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सेरोटोनिन पाथवे, ठीक है। सेरोटोनिन भी एक अमाइनो एसिड है, इसेंशियल अमाइनो एसिड। अब हम उसकी बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे और उसकी डिग्रेडेशन पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब जो आपका सेरोटोनिन है वो मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है कि जो आपका ये सेरोटोनिन है वो कहाँ, उसको हम ट्रिप्टोफैन भी बोलते हैं, ठीक है, वो ट्रिप्टोफैन की क्लास में आता है, ठीक है। अब ये ट्रिप्टोफैन की क्लास में आता है तो इसके पास क्या होता है, इसके पास इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है। इंडोल रिंग उन चीज़ों को बोलते हैं जिसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो और साथ में उसके अमाइन एसिड अटैच हो, अमाइनो एसिड अटैच हो, ठीक है, और एंड में उसके प्रोपिनोइक एसिड अटैच है, ठीक है, 3 कार्बन एटम अटैच है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये बेसिक रिंग है ट्रिप्टोफैन की, जिससे हमें सेरोटोनिन मिलता है, ठीक है। आपका लिखा है ना जो फ्लोर चार्ट है उसमें लिखा है ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन से फिर आपको जो है वो सेरोटोनिन मिलेगा एंड में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ऊपर जो पेंसिल से बनाई गई है वो बेसिक स्ट्रक्चर है ट्रिप्टोफैन की, समझने के लिए कि किस तरह से जो ग्रुप है वो रिमूव करे गए,
ठीक है। उसमें बेसिक क्या होता है, इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है, साथ में उसके क्या होता है, अमाइन अटैच होता है, साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, वो एंड में जो कीटो ग्रुप अटैच है डबल बॉन्ड OOH, उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अटैच, और 3 कार्बन एटम अटैच है दैट इज़ प्रोपेन, इसलिए इसका नाम कार्बोक्सिलिक से आया, प्रोपेनोइक एसिड, और साथ में इंडोल रिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड। ट्रिप्टोफैन की बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आई। अब जो आपका ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, वो प्रीकर्सर है किसकी सिंथेसिस के लिए, सेरोटोनिन की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, हमें ट्रिप्टोफैन से क्या मिलता है, सेरोटोनिन मिलता है। अब वो कैसे मिलता है, उस पे आ जाओ, फ्लो चार्ट पे आ जाओ। इस सारे में फर्स्ट स्टेप वही है जो पहले फिनाइल एलानिन पे हुआ। ठीक है, इसमें भी क्या होएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ बायोपटेरिन। ठीक है, बायोपटेरिन की प्रेजेंस में हाइड्रोक्सिलेशन होगी। ठीक है, ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम एक्ट करेगा और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, मतलब कि ट्रिप्टोफैन के पास एक हाइड्रोक्सी पहले से है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके पास क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोक्सी, 5th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा हमारे पास। प्रोडक्ट में स्ट्रक्चर में नहीं जाना है आपको, जस्ट इसका नॉर्मल फ्लो चार्ट जो है वो आएगा एग्जाम में, वही आपके सिलेबस में है। ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन मिला। अब बाई 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन जो है, जब उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, वहाँ से जो है वो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, वहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है सेरोटोनिन। उसको क्या बोलते हैं हम, सेरोटोनिन का एक अदर नाम होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, छोट हम उसको बोलते हैं 5HT। ठीक है, सेरोटोनिन 5HT, अंडरस्टैंड। यस मैम। ठीक है, सेरोटोनिन मिल गया। अब सेरोटोनिन की सिंथेसिस बहुत इजी है। ठीक है, कि कैसे कैसे वो सिंथेसिस होता है। उसके बाद जो आपका एक थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें देखो, उसमें लिखा है कि ये मैमल्स में जो है वो सिंथेसाइज होता है उनकी इंटेस्टाइनल सेल में। ठीक है, और इसमें क्या है, फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेटेड क्या होगा, 5th जो आपका 5th कार्बन है उस पर क्या हो जाएगा, एंजाइम एक्ट करेगा और 5th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी अटैच हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो को फैक्टर है, ठीक है, वो एक्ट करेगा और सेरोटोनिन हमें एट द एंड हमें सेरोटोनिन मिल जाएगा। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद सेरोटोनिन जब हमें मिल गया, अब आपका जो सेरोटोनिन है उसकी सिंथेसिस तो छोटी सी है, वो समझ में आ गई। अब जो सेरोटोनिन है उसकी डिग्रेडेशन है। ठीक है, उसकी आगे डिग्रेडेशन है। जब हम सेरोटोनिन की डिग्रेडेशन करते हैं तो हमें एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मिलता है, दैट इज़ मेलाटोनिन। ठीक है, क्या मिलता है हमें, मेलाटोनिन। उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, अब जो हमारी डिग्रेडेशन होएगी सेरोटोनिन की, वो सबसे पहले उसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, उस पर एंजाइम एक्ट करता है मायो। ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज उस पर एक्ट करेगा और जो सेरोटोनिन है वो डिग्रेड हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट। क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट। अब ये जो 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है यूरिन के द्वारा। ठीक है, इसका कोई अपना मेजर रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद है जो हमारा सेरोटोनिन है उसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करता है, दैट इज़ सेरोटोनिन एसिटाइलेज। ठीक है, एसिटाइलेज एसिटाइल ग्रुप से सारे जो है वो नोन है। उसमें क्या होएगा, अब सेरोटोनिन एन एसिटाइलेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा, तो यहाँ पे एसिटाइलेशन हो रही है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एसिटाइल ग्रुप एक और अटैच हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एसिटाइलेशन हो रही है। पहले जो आपके पुराने स्टेप थे उसमें हाइड्रोक्सिलेशन हो रही थी, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहा था। अब क्या है, एंजाइम एक्ट करेगा एसिटाइलेज, तो यहाँ पे क्या होएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगी और एक और एसिटाइल जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा एन एसिटाइल सेरोटोनिन। ठीक है, अब एन एसाइल सेरोटोनिन और मेलाटोनिन में वही चीज़ है जो आपके नोर एपिनेफ्रिन में और एपिनेफ्रिन में थी, कि जो हमारा एन एसिटाइल सेरोटोनिन है उसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं होता है और मेलाटोनिन जो है उसके पास मिथाइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़, वही कंपोनेंट आएगा, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन। ठीक है, वहाँ से CH3 जो है वो रिमूव होएगा और हमें वो अटैच हो जाएगा जाके अपना एन एसिटाइल सेरोटोनिन के पास, और वहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा हमें मेलाटोनिन। ठीक है, अंडरस्टैंड।
ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कोरिलेट करता है पुराने फिनाइल एलानिन से, इसलिए 5-HT पढ़ाया। जो थायराइड हार्मोन है उसका थोड़ा अलग से है। ठीक है, अब आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें जो है वो फंक्शंस लिखे हैं सेरोटोनिन के। सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए इन योर एग्जाम कि राइट अबाउट हैप्पी हार्मोन, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। सेरोटोनिन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको ये चीज़ आपने याद है। अगर हैप्पी हार्मोन के बारे में पूछा जाए तो ये चीज़ लिखनी है। सेरोटोनिन के बारे में अगर 5-HT पूछा जाए तब भी सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन के बारे में पूछा जाए तब भी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद लिखे हैं फंक्शंस ऑफ सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन की क्या फंक्शन होते हैं। सेरोटोनिन इज़ ए न्यूरोट्रांसमीटर एंड परफॉर्म्स ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जो हमने पहले डोपा पढ़ा, एपिनेफ्रिन पढ़ा, नोरेपिनेफ्रिन पढ़ा, वो भी क्या है, वो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये पावरफुल बेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। जो वेसल्स होती हैं हमारे हार्ट की, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्शन समझते हो ना, कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्रोंकिल एंड आर्ट्रियोल्स। ठीक है, जब सेरोटोनिन जो है वो हार्मोन जब रिलीज़ होता है, जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उसमें जो स्मूथ मसल्स हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। अगर कॉन्ट्रैक्शन होएगी तो क्या होएगा, ब्लड जो है वो पंप होएगा। ठीक है, उसके बाद इट इज़ क्लोजली इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेरिब्रल एक्टिविटी, एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटेशन के लिए भी ये इन्वॉल्व होता है। कंट्रोल्स द बिहेवियर पैटर्न, स्लीप, ब्लड प्रेशर एंड बॉडी टेम्परेचर। अगर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, पंप कर रहा है, तो बीपी को भी क्या कर रहा है, बीपी को भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है एंड हमारी स्लीप को इंड्यूस करने के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके आगे है एक सिंड्रोम, उसके बारे में आप अभी खुद पढ़ो, बहुत ईजी है कि वो सिंड्रोम कैसे होता है। वो सिंड्रोम इसलिए होता है जब सेरोटोनिन जो है उसका जो सेरोटोनिन जो है वो सिंथेसाइज होता है हमारे इंटेस्टाइनल सेल में। ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल में अगर वो उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लग पड़े, वो जो है वो एक्स्ट्रा रिलीज़ होने पड़े, इन्हांसमेंट हो जाए उसकी सेरोटोनिन की। ठीक है, उसका जो सिंथेसिस है वो बहुत बढ़ जाए, तो जो है ये सिंड्रोम होता है, कार्सिनोइड सिंड्रोम। इस चीज़ के बारे में पढ़ो। बाकी एक और चीज़ जो हमारा नोर एपिनेफ्रिन है, जो हमारा डोपामिन है और जो एपिनेफ्रिन है, ठीक है, वो भी जो है आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, वो किस चीज़ का काम करते हैं, ठीक है, वो भी ब्लड प्रेशर को जो है वो मेंटेन करने का काम करते हैं। और उनका भी सेम सेरोटोनिन की तरह ही सेम काम होता है कि वो वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करते हैं, और वो भी स्लीप और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, स्लीप को इंड्यूस कराने का काम करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, डोपामिन, 5-HT, इसके बारे में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। इन योर फर्स्ट सेमेस्टर आपने पढ़ा है कि क्या होता है नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन क्या होता है, एड्रेनलिन क्या होता है, नॉन एड्रेनलिन क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, पढ़ा है? बोलो बच्चे, यस नो, कुछ तो बोलो। मैम अच्छे फील्ड में पढ़ा है ना, फिर मैं इसमें कि मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ो। अब बची इन सारी चीज़ों के डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब डिसऑर्डर्स जिस दिन की मैंने आपको असाइनमेंट दी है, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो जिस दिन असाइनमेंट दिया 25 या 26 को जिस दिन भी दिया, उस दिन हम जो है वो डिसऑर्डर जो है वो डिस्कस करेंगे। आप भी पढ़ना और मैं भी पढ़ के आऊँगी। ठीक है, हम दोनों आपस में जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं आपसे पूछूँगी, आप आंसर करोगे। ठीक है, ओके मैम। एंड कर रही हूँ बच्चे मैं क्लास। ठीक है मैम, हाँ जी, मैम इंडोल ड्रिंक के बारे में बताना एक बार। बच्चे एंडोल जो रिंग जो होती है, ठीक है, उसमें 2 बेंजीन प्रेजेंट होते हैं और साथ में उसके क्या होता है, इन बिटवीन अमाइन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो इंडोल रिंग होती है उसमें क्या होता है, एक जो होता है बेंजीन वो एरोमेटिक होता है, दूसरा एरोमेटिक नहीं होता, उसके पास रेजोनेंस नहीं होती, उसको बोलते हैं हम इंडोल रिंग। ठीक है, एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है, एक बेंजीन रिंग होती है। जो बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, उसकी फर्स्ट पोजीशन पे अमाइन जो है इन बिटवीन रिंग जो है वो शिफ्ट सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं हम इंडोल रिंग। लेकिन उसका जो इंडोल रिंग है उसके पास एक ही एरोमेटिक रिंग होती है, जो दूसरी होती है वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है। वो उसके पास रेजोनेंस नहीं होती, उसके पास
वो स्टेबल नहीं होती, ठीक है। रेजोनेंस जिसके पास नहीं होती वो स्टेबल नहीं होता ना, वो एरोमेटिक नहीं होती, ठीक है। ओके मैम। और कुछ पूछना हो किसी ने? एक बार खुद पढ़ो, ठीक है। आपका सिलेबस में नियर अबाउट जो है वो नेक्स्ट मंथ 12-13 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इजी है जो मॉड्यूल है, उसके बाद जो है वो एक बार फिर सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है, एंड कर रही हूँ कॉल, ठीक है।